कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग हजारों सालों से यही कह रहे हैं। वैज्ञानिकों को 3 ऐसे संकेत मिले हैं जो इशारा करते हैं कि हमारी दुनिया कोडेड है। प्लेटो ने एक कहानी सुनाई थी जिसे द एलिगोरी ऑफ द केव कहा जाता है। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए कि कुछ लोग बचपन से एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे हैं। अगर हम किसी चीज को गहराई तक जूम करते जाए तो एक सीमा आती है जिसे प्लेक लेंथ कहते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सच है और ये जगत मिथ्या यानी झूठ है। मान लीजिए आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं जैसे GTA या PUBG। उसमें एक शहर है, लोग है, गाड़ियां है। आप उस कैरेक्टर को चला रहे हैं। उस कैरेक्टर के लिए वो दुनिया ही सच है। उसे नहीं पता कि उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। अब जरा सोचिए, आज से 40 साल पहले गेम्स में सिर्फ डॉट्स होते थे और आज गेम्स बिल्कुल असली दिखते हैं। अगर टेक्नोलॉजी ऐसे ही बढ़ती रही तो 100 साल बाद गेम्स कैसे हो गए? शायद इतने असली कि हम फर्क ही ना कर पाए। तो क्या गारंटी है कि हम और आप किसी गेम के अंदर नहीं है? क्या ये मुमकिन है कि जिसे हम जिंदगी कहते हैं वो भविष्य के किसी सुपर कंप्यूटर में चल रहा है, एक सिमुलेशन हो? क्या ये दुनिया एक भ्रम है? हजारों साल पहले ऋषियों ने इसे माया का नाम दिया था और आज एलन मस्क जैसे लोग इसे मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या विज्ञान के पास इसका कोई सबूत है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी दुनिया सचमुच असली है या हम सब बस एक कोड है। यह विचार सुनने में बहुत मॉडर्न लगता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग हजारों सालों से यही कह रहे हैं। चाहे वो पश्चिम के दार्शनिक हो या भारत के ऋषि, दोनों ने अपने अपने तरीके से इशारा किया है कि ये दुनिया नकली है। आज से करीब 2400 साल पहले ग्रीस के महान दार्शनिक प्लेटो ने एक कहानी सुनाई थी जिसे द एलिगोरी ऑफ द केव कहा जाता है। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए कि कुछ लोग बचपन से एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे हैं। वे सिर्फ सामने की दीवार देख सकते हैं। उनके पीछे एक आग जल रही है जिसे दीवार पर कुछ परछाइयां बन रही है। उन लोगों के लिए वो परछाइयां ही सच है। उन्हें नहीं पता कि असली दुनिया बाहर है। प्लेटो का कहना था कि हम इंसान भी उन कैदियों की तरह हैं। जो दुनिया हम देखते हैं वो सिर्फ एक परछाई है, असली हकीकत हमारी समझ से बाहर है। आज एलन मस्क भी यही कहते हैं, शायद हम एक डिजिटल गुफा में कैद हैं। वही हमारी अपनी संस्कृति में यह बात और भी गहराई से कही गई है। भारतीय दर्शन, विशेषकर अद्वैत वेदांत में आदि शंकराचार्य ने कहा था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सच है और ये जगत मिथ्या यानी झूठ है। इसे माया कहा गया है। पुराणों में तो यहाँ तक कहानी है कि पूरा ब्रह्मांड भगवान विष्णु का स्वप्न है। जब तक वो सो रहे हैं सृष्टि चल रही है। जिस पल वो जागेंगे सब गायब हो जाएगा। सोचिए, जब आप सपना देखते हैं तो वो सपना एकदम असली लगता है। आपको डर लगता है, खुशी होती है, लेकिन जैसे ही आप जागते हैं आपको एहसास होता है, अरे वो तो नकली था। क्या पता है जिंदगी जैसे हम जी रहे हैं ये भी एक लंबा सपना हो जिससे हम अभी तक जागे नहीं है। 2003 में ऑक्सफोर्ड के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने एक लॉजिक दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसे समझना बहुत आसान है। सोचिए, अगर इंसान भविष्य में एक ऐसा कंप्यूटर बना ले जो पूरी दुनिया को सिमुलेट कर सके जैसे हम आज गेम्स में करते हैं, तो वो एक नहीं बल्कि करोड़ों सिमुलेशन चलाएगा। अब जरा हिसाब लगाइए, एक असली दुनिया है और करोड़ों नकली दुनियाएं हैं। यानी आपके और मेरे नकली दुनिया में होने के चांस 99% है और असली दुनिया में होने के सिर्फ 1%। यानी लॉजिक के हिसाब से हमारा नकली होना ज्यादा संभव है। लेकिन क्या फिजिक्स में कोई सबूत है? अब सवाल आता है, क्या हमारे ब्रह्मांड में कोई ऐसी गड़बड़ है जो ये साबित करे कि ये एक प्रोग्राम है? वैज्ञानिकों को 3 ऐसे संकेत मिले हैं जो इशारा करते हैं कि हमारी दुनिया कोडेड है। जब आप अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन को बहुत पास से देखते हैं तो आपको छोटे छोटे डिब्बे दिखते हैं। तस्वीर धुंधली और दानेदार दिखने लगती है क्योंकि स्क्रीन की एक लिमिट है। क्वांटम फिजिक्स में भी ऐसा ही है। अगर हम किसी चीज को गहराई तक जूम करते जाए तो एक सीमा आती है जिसे प्लेक लेंथ कहते हैं। इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। विज्ञान वहां जाकर रुक जाता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्लेक लेंथ हमारे ब्रह्मांड के पिक्सल्स है। यानी हमारी दुनिया एकदम स्मूथ नहीं बल्कि ये पिक्सलेटेड है, ठीक किसी वीडियो गेम की तरह। हर वीडियो गेम या कंप्यूटर की एक स्पीड लिमिट होती है। अगर आप गेम्स में बहुत तेज भागने की कोशिश करते हैं तो गेम लैग करने लगता है। हमारे ब्रह्मांड में भी एक सख्त स्पीड लिमिट है, प्रकाश की गति। आप चाहे कितनी भी ऊर्जा लगा ले, आप लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से तेज नहीं जा सकते। यहाँ सवाल यह है, ब्रह्मांड में स्पीड की ये पाबंदी किसने लगाई और क्यों? सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार यह हमारे सिमुलेशन कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की लिमिट हो सकती है। इससे तेज जाने पर सिस्टम क्रैश हो सकता है। वीडियो गेम में ऑप्टिमाइजेशन नाम की एक तकनीक होती है। कंप्यूटर पूरी दुनिया एक साथ नहीं दिखाता, वो सिर्फ वही हिस्सा लोड करता है जहां प्लेयर देख रहा होता है। आपके पीछे की दुनिया तब तक लोड नहीं होती जब तक आप मुड़ते नहीं। क्वांटम फिजिक्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा ही डरावना सच दिखाता है। इलेक्ट्रॉन तब तक किसी एक रूप में फिक्स नहीं होते जब तक कोई उन्हें देख नहीं रहा होता है। जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वो लहर होते हैं। जैसे ही हम देखते हैं वह कण बन जाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड तभी बनता है जब हम उसे देखते हैं?
क्या ये मेमोरी बचाने का तरीका है? अगर ये एक प्रोग्राम है तो इसमें कभी कभी बग्स भी आने चाहिए थे। क्या आपको किसी नई जगह जाकर कभी ऐसा लगा कि आप पहले भी आ चुके हैं, या कोई ऐसी घटना आपके साथ घटी हो जो आपको महसूस हुई हो कि वो पहले भी घट चुकी है? इसे डेजा वू कहा गया है। ये घटनाएं छोटी लगती है, लेकिन ये इशारा करती है कि हमारी वास्तविकता इतनी ठोस नहीं है जितनी हम सोचते हैं। अगर ये सब एक सिमुलेशन है तो क्या हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं? जवाब है, मतलब है। चाहे ये दुनिया असली हो या नकली, आपका अनुभव असली है। आपका दर्द, आपकी खुशी, आपका प्यार, ये सब आपके लिए तो सच है। शायद जिंदगी का मकसद ही यही है, इस खेल को अच्छे से खेलना। जैसे गेम्स में लेवल पार करने पर ही अगला स्टेज मिलता है, शायद यहाँ भी हमारे कर्म ही हमें अगले स्तर पर ले जाते हैं। हो सकता है कि सिमुलेशन के बाहर बैठा प्लेयर कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। आखिर में बात फिर उसी सवाल पर आकर रुक जाती है, हम कौन है? क्या हम एक असली दुनिया में जी रहे हैं या किसी और के बनाए हुए जटिल सिमुलेशन में? शायद हमें इस सवाल का जवाब कभी पूरी तरह ना मिले, लेकिन एक बात तय है, जितना हम ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते उतना ही यह और रहस्यमय होता जाता है। क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, अगर ये सब एक सिमुलेशन है तो असली दुनिया आखिर कैसी दिखती होगी? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।